नमस्कार। डिवाइन हीलिंग चैनल की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 10th पार्ट पर आ गए हैं दोस्तों, तो देरी ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। आप हवा को अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन आपकी इंद्रियाँ गैस को महसूस कर सकती हैं। विचार आपकी आँखों को दिखाई नहीं देते, लेकिन आप उन्हें टेलीपैथी के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं? आप अपने विचारों के माध्यम से मजबूत स्टील की रॉड को भी मोड़ सकते हैं। यदि आप वज़न के विचार से ऊपर उठ जाएं, मतलब अगर आप ये विचार छोड़ दें कि उस रॉड का कितना वज़न होगा, वो कितनी भारी होगी, आप उसे तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। अगर इस विचार से अगर आप ऊपर उठ जाते हैं, तो आप ज़रूर उस रॉड को तोड़कर साइड में कर देंगे दोस्तों। कंसंट्रेटेड लेज़र बीम, आइज़र किरणें ऊर्जा को एकाग्र करके एक स्टील रॉड को 2 टुकड़ों में काट सकती है। जैसे स्टील रॉड को लेज़र से 2 टुकड़ों में काटा जा सकता है, वैसे ही विचारों की ऊर्जा को एकाग्र करके भी रॉड को काटा जा सकता है। तो समझ रहे हैं आप, हमारे विचार कितने शक्तिशाली हैं, पर हम उन्हें क्या सोचने में व्यर्थ करते हैं दोस्तों। उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, उसने अच्छा नहीं किया, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अच्छी इंसान नहीं है। हम हमारे इतने शक्तिशाली विचारों को इन्हीं चीज़ों में व्यर्थ कर देते हैं। पर आज हम ये जान चुके हैं कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो क्यों ना हम इन विचारों का उपयोग हमारी ज़िंदगी को सुधारने में करें, हमारे वर्तमान को सुधारने में करें, हमारी पृथ्वी माता की तरक्की में करें। आप सभी जानते हैं कि अभी पृथ्वी पर क्या चल रहा है। उनकी हीलिंग के लिए अपने विचारों का उपयोग करें दोस्तों। ये बहुत बड़ी सेवा होगी हमारी पृथ्वी माता के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी आँखों में भौतिक चीज़ें कितनी वास्तविक हैं, इस पर विचार करें। यह सच है, सजीवों की विचार तरंगें पृथ्वी का भौतिक वातावरण बना रही है। जैसे कि मैंने पार्ट 8 में बात की थी कि जैसा हम सोच रहे हैं, जितने डर के विचारों के साथ हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, वही भौतिकता में परिवर्तित हो रहा है। वही बात यहाँ पर एक बार फिर रिपीट होती है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। और जिन्होंने 8th पार्ट को नहीं सुना है तो कृपया वो जाकर ज़रूर सुने, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर होगा। एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगी, यह सच है, सजीवों की विचार तरंगे पृथ्वी का भौतिक वातावरण बना रही हैं। मतलब हम जो सोच रहे हैं, हमारे विचार तरंगे हमारी पृथ्वी का वैसा ही वातावरण बना रही हैं जो हम सोच रहे हैं। अगर हम ज़्यादा डर के विचारों को भेज रहे हैं पृथ्वी पर, तो वो डर ही प्रकट होगा। मानव जाति से निकलने वाली विचार तरंगों का बहुत महत्व है। मानव जाति से, समझ रहे हैं ना आप? मतलब हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे विचार और हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं। पर्यावरण में परिवर्तन विचार तरंगों के कारण होता है। यदि किसी क्षेत्र के लोग जानबूझकर अपने मन से विचार तरंगे छोड़ते हैं कि नियमित रूप से बारिश हो रही है, तो उन्हें भौतिक वास्तविकता मिल जाएगी और अच्छी बारिश होगी। मतलब हमारी विचार तरंगों में कितनी ज़्यादा ताकत है। और अगर हम इसे ग्रुप के साथ जोड़ दें, एक समूह के साथ जोड़ दें और ये सोचने लगे कि हाँ, हमारी पृथ्वी माता की स्थिति बदल रही है, सब दूर शांति ही शांति है, तो ये भी एक दिन प्रकट हो जाएगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आप भी समझें, हमारी जिम्मेदारी है हमारी पृथ्वी को सही सलामत रखने की। विचार तरंगों में समूह स्तर के विद्युत चुंबकीय कण होते हैं। जैसे गैस में परमाणु और अणु होते हैं। यह पर्यावरण में रासायनिक परिवर्तन ला सकते हैं। वह मौलिक रूप से वातावरण को बदल सकते हैं और पदार्थ की प्रकृति को बदल सकते हैं। मानव जाति की विचार तरंगे किसी भी अन्य
प्रजाति की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर पृथ्वी पर किसी की विचार तरंगे शक्तिशाली हैं तो वो हैं हम मानव। कितनी बड़ी बात है। अगर हम सोच लें कि परिवर्तन लाना है तो हम ये कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। बस हमारे सोचने भर की देर है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि स्थितियों को बिगाड़ा भी हमारी विचार तरंगों ने ही है, तो सुधारना भी अब हमें ही है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज मानव जाति के पास पूरे ग्रह को बदलने की शक्ति है। आप शक्तिहीन हैं क्योंकि आपको विचार की लहरें, उनकी गतिशीलता और आत्मा का बहुत कम ज्ञान है। जैसे जैसे विचार और उनकी गतिशीलता का ज्ञान बढ़ता है, आप और अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। आप अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। आपके विचार आपके विचारों की प्रबल चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होती है। आपके विचार उनमें नहीं जा सकते और उनकी इच्छा के बिना उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते, जैसे कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना और उन्हें खतरे में डालना। किसी की मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हैं। विचारों के बारे में बहुत जागरूक रहें, उनका ध्यानपूर्वक परीक्षण करें, अपने विश्वासों और विचारों को बहुत अच्छी तरह से परखें। आपको अपने मन से निकलने वाले विचारों को वास्तविक रूप से भेजने की अनुमति देनी है। एक बार जब विचार आपके मन से निकल जाते हैं तो उन्हें वापस लेना आपके हाथ में नहीं होता है। जैसे हमारे शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं तो हम उसे वापस नहीं ले सकते, वैसे ही हमारे विचार अगर हमारे दिमाग से निकल जाते हैं तो हम उन्हें वापस नहीं ले सकते। वह कहीं ना कहीं रूप ले लेते हैं। तो हमारा एक छोटा विचार भी कहीं रूप ले रहा है दोस्तों। मैं बार बार कहती हूँ कि ये बुक आपकी लाइफ को बदल सकती है। आपकी हर एक जीवन में घटने वाली घटना को ये बुक बदल सकती है, अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो। आपका हर एक विचार वो कर सकता है जो आप चाहते हैं। तो अपने विचारों को वहीं ले जाएं जो आप चाहते हैं अपने जीवन में हो, अपने विचारों को भी वहीं ले जाएं। आगे बढ़ते हैं। आपको अपने विचारों के कारण होने वाली शारीरिक घटनाओं और शारीरिक स्थितियों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। आप अपने विचारों के कारण अपनी वर्तमान स्थिति में हैं। सृष्टिकर्ता और उसकी रचना अविभाज्य है। निर्माता को सृष्टि से अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों का अटूट संबंध है और आपस में जुड़े हुए हैं। भीतर से निकलने वाले विचार भौतिक दुनिया में भी भौतिकता के लिए आत्मा का लक्ष्य है। आप अपने दैनिक जीवन में जिन भौतिक घटनाओं का अनुभव करते हैं वह आपके विचारों से उत्पन्न होती हैं। आप अपने विचार हैं। अपने विचार स्वयं बने। आपकी परिस्थिति स्थिति, आपके मित्र, आपकी दैनिक गतिविधियाँ, सब कुछ आपके विचारों की ओर आकर्षित होती है। आपके जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता है। आपके जीवन में सभी अनुभव आपके विचारों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। एक बार फिर सरल शब्दों में सेठ मास्टर ने हमें बताया कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आप दोबारा से सुनें, दोबारा से इसे समझें और अपने जीवन में उतारें। आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक मुझे लगा। मैं चाहती हूँ ये छोटा रहे ताकि आप इसे बार बार सुन सकें और अपने जीवन में उतार सकें। धन्यवाद।